भाई गोपाल कवलिया धाकड़ बदलावर से। आइए भाई गोपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबा बैजनाथ की धरती बदनावर से आया हूँ। स्वागत है। बाबा बैजनाथ विशेषकर सोमवार के दिन जो भी दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं, उसकी जरूर मन्नत पूरी करते हैं। तो उस बाबा बैजनाथ की तरफ से आपको 4 लाइन समर्पित करता हूँ और अपना काव्य पाठ यहीं से मैं आरंभ करता हूँ। स्वागत है। कि होती है आरती बजते हैं शंख। क्या बात है। होती है आरती बजते हैं शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो बच्चे भूखे सोए हैं। क्या बात है। एक बार फिर से बढ़िया गोपाल भाई, एक बार फिर से। कि होती है आरती बजते हैं शंख, पूजा में सब खोए हैं, बहुत अच्छा। मंदिर के बाहर तो देखो बच्चे भूखे सोए हैं। क्या बात है। बहुत अच्छा। एक निवाला उनको दे दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा और मेरे दर पे मांगने वाले ईश्वर का रूप है दूजा। माँ को जो देता है कष्ट, उसकी बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। माँ से जो बनाए रखता है दूरी, उसकी मनोकामना नहीं होती कभी पूरी। बहुत सही बात, माँ को, बहुत सही बात। माँ की जो नित्य सेवा का करता है काम, उसका यही हो जाता है चारों धाम। इसलिए माँ की सर्वप्रथम करो पूजा, क्योंकि माँ ही ईश्वर का रूप है दूजा। माँ ही ईश्वर का रूप है दूजा। बहुत बढ़िया गोपाल। और दूसरी हमारी भारत माता, तो हे भारत माता तुम्ही से भी हमारा है नाता, तेरे ही आंगन में हम खेले कूदे हुए हैं बड़े, तेरे ही आशीष से माँ हम अपने पैरों पर हुए हैं खड़े। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से कटक तक सुनते थे, सुनते ही रहेंगे तेरी ही पावन गाथा। उन भ्रष्ट लोगों की मति मारी जाती है और गाय को कत्ल खाने बेची जाती है। क्या बात है। एक बार फिर से पढ़ो गोपाल भाई, एक बार फिर से। बहुत वजनदार बिंब है, बहुत वजनदार। क्यों बेच देते हो तुम कत्ल खाने, जानते हो भी बन जाते हो अनजाने। क्यों नहीं समझ पा रहे आप कि गो हत्या कितना बड़ा है पाप। अरे गाय के गोबर में लक्ष्मी तथा नित्य में गंगा का होता है वास। क्या बात है, क्या बात इसका मतलब जो उसे ठुकराता है उसका होता है सत्यानाश, होता है सत्यानाश। बहुत अच्छे। अरे दूध दही देने वाली वो सुख की दाता है, स्वर्ग लोक भी जिसकी महिमा के गुण गाता है। अरे जिनकी सेवा से ही नर भव सागर तर जाता है, 33 करोड़ देवता का वास, ऐसी है गौ माता। सिर्फ सेवा से ही हमें मुक्ति मिल जाए, अरे सिर्फ सेवा से ही हमें मुक्ति मिल जाए। आओ हम ले संकल्प, गौ माता के प्राण बचाएं, गौ माता के प्राण बचाएं, गौ माता के प्राण बचाएं। और हमारी स्वाति बहन ने बेटी पर बहुत बढ़िया कविता पढ़ी, और हमारी सरकार ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया योजना चलाई। इसके अंतर्गत लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसके अंतर्गत एक बेटी बचाओ अभियान भी चलाया, वो वास्तव में सार्थक हुआ। और मैं यूं कहता हूं कि कौन कहता है कि बेटियां बोझ होती है, अरे कौन कहता है कि बेटियां बोझ होती है। ये तो मूर्ख लोगों की सोच होती है। बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ वास्तव में बेटियां है तो ही कल है, अरे बेटी है तो ही कल है, ये बिल्कुल अटल है। बेटियां ही आने वाला कल है, बेटियां ही हमारी तपस्या का फल है, बेटियां ही गंगा गीता गायत्री है, बेटियां ही सीता सत्या सरस्वती है, बेटियां ही आंगन की क्यारी है, बेटियां ही सावन की फुलवारी है, बेटियां ही सृष्टि का श्रृंगार है, बेटियां ही धधकती हुई अंगार है, बेटियां ही सोया देवत्व जगह देती है। क्या बात है, क्या बात है। बेटियां ही घर को स्वर्ग। बहुत अच्छे गोपाल भाई, बहुत अच्छे। और बेटियां ही सोया देवत्व जगह देती है, बेटियां ही घर को स्वर्ग बना देती है। और बेटियों की तुम भ्रूण में हत्या कर रहे हो, अरे बेटियों की तुम भ्रूण में हत्या कर रहे हो, फिर भी आधुनिक होने का दम भर रहे हो। और इस तरह से बेटियों की तुम भ्रूण में हत्या करते रहोगे तो बेटियों का अस्तित्व इस दुनिया से उठ जाएगा, और ब्रह्मांड के विधाता भी मानवता से उठ जाएगा, मानवता से उठ जाएगा। और पूरी कविता का दर्द सिर्फ 2 लाइन में, कि कर पिता का घर सुना, कि कर पिता का घर सुना, बहुत अच्छे, माता की गोद खाली, क्या बात और है। भ्रूण में हत्या करते रहोगे तो कहां से लाओगे लाली, कहां से लाओगे लाली, बहुत लाली। अच्छे। और इस काव्य गोष्ठी में जो संचालन